आज हम लेक्चर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक हमने स्टडी किया था जिसमें मैंने आपको ई आर डायग्राम के मुतालिक बताया था, हमने इसमें स्टडी किया था एंटिटी एंड रिलेशनशिप। एंटिटीज़ क्या होती हैं मैंने आपको बताया था कि टेबल जो होता है वो आपका एक एंटिटी है। इसी तरह रिलेशनशिप यानी कि दो टेबल्स के दौरान आपके पास जो रिलेशनशिप बनता है, जैसे एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, एक आपके पास स्टूडेंट्स का टेबल है और एक आपके पास टीचर का टेबल है, तो उसके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगा वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। एंटिटीज का नाम इसलिए बार बार मैं ले रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है व्हाट इज एंटिटी। तो जो आप बैकएंड पे टेबल बनाते हैं, डेटाबेस में टेबल हम क्रिएट करेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जब मैं आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा, तो जो हम टेबल क्रिएट करेंगे रोज एंड कॉलम्स में, तो वो आपके पास एक एंटिटीज होती है और एंटिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म का डाटा होता है, ठीक है। जैसा कि आपके पास उसका रोल नंबर हो गया, उसका आईडी हो गया और आपके पास उसकी क्लास होगी, क्वालिफिकेशन हो गई, एड्रेस, नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आ रही होती हैं ये आपके पास एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं। तो आपने ये लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया था, उम्मीद है कि आपने उसे स्टडी किया होगा। और आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ER डायग्राम की कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको स्टडी करवाई थी, जिसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें आपके पास आ रहा था कि स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट का एक टेबल है, ठीक है, और ये कुछ सीट्स हैं। अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं सीट्स की, यानी कि उनके पास एक लिमिटेशन होती है कि 300 स्टूडेंट्स को आप एडमिशन दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ एंट्री टेस्ट होते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स का एक टेबल है, ये आपके पास रिजर्वेशन सीट्स का एक टेबल है। तो इसके दरमियान में जो रिलेशनशिप बनेगा वो 1 to 1 बनेगा, ठीक है। 1 to 1 किस तरह बनेगा कि एक स्टूडेंट जो है वो एक ही सीट को रिजर्व कर सकता है, यानी कि एक ही सीट पर उसका एडमिशन फाइनल हो सकता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एक सीट का एडमिशन फाइनल हो सकता है कि वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हो। तो इसका कहने का मतलब है कि वो एक ही क्लास में जो है वो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है ER डायग्राम की फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल आपके पास है टीचर की। टीचर की एग्जांपल्स में आप देखें कि एक टीचर जो है वो टीच कर सकता है मैनी कोर्सेज, ठीक है। इसमें 1 to many का रिलेशनशिप आएगा, ठीक है। और अगर यहां पर टीचर्स मल्टीपल टीचर्स होंगे तो वो मल्टीपल कोर्सेज को टीच कर सकेंगे। तो ये जो आपके पास रिलेशनशिप इसमें आ रहा है, यानी कि इसमें जो डायमंड शेप बन के जो रिलेशनशिप बनेगा वो आपके पास बनेगा टीच का। थर्ड जो हमारे पास है जिसमें आपके पास इससे पहले जो आप एंटिटीज देखते रहे हो वो 2 एंटिटीज देखते रहे हो, लेकिन इसमें आपके पास 3 एंटिटीज हैं। जैसे कि ब्रांच है, जैसे ये बैंक की एक ब्रांच है, आप इसे एज्यूम कर लें कि ये UBL बैंक की एक ब्रांच है या बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच है। तो एक ब्रांच के में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैश का डिपार्टमेंट अलग होगा आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे HR का डिपार्टमेंट अलग होगा, या अगर आप इसको कोई ऑफिस देख लें, ठीक है, या आप इसको इस तरह देख लें कि बेस कॉलेज है, बेस कॉलेज के डिफरेंट कैंपसेस हैं और आप उन कैंपसेस को डिनोट कर दें कि वो आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है। तो एक ब्रांच में आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, इसी तरह आपके पास साइंसेस का डिपार्टमेंट है। तो 1 ब्रांच में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट में अब ये देखें यहां पे नेक्स्ट चीज क्या आ गई, डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट और मैनेजर का जो आपस में रिलेशनशिप होगा वो 1 to 1 होगा।
ये कैसे 1 to 1 होगा? जैसा कि आपके पास कंप्यूटर के डिपार्टमेंट का अलग एचओडी होगा, इसी तरह आपके पास केमिस्ट्री का अलग एचओडी होगा, अलग डिपार्टमेंट होगा, इसी तरह मैथ का अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये जो मैनेजर है, एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 3 एंटिटीज आ गई जिनका आपस में रिलेशनशिप बताया गया, ठीक है। उसके बाद एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आपको मैंने ये बताया है कि इसमें भी आपके पास 3 एंटिटीज हैं। एक आपके पास स्टूडेंट्स की एंटिटी है, एक आपके पास कोर्स की एंटिटी है और एक आपके पास रिजल्ट की एंटिटी है। तो अब जो एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट कोर्सेज स्टडी कर रहा है, तो इसमें आपके पास रिलेशनशिप क्या आएगा? 1 to many का, ठीक है। यानी कि 1 स्टूडेंट मैनी कोर्सेज को स्टडी कर रहा है। इसी तरह आपके पास यहां पे क्या चीज आएगी? मैनी स्टूडेंट्स आएगा, इसमें मैनी कोर्सेज आएगा और ये आपका एक रिजल्ट जो है ये आपका फाइनल करेगा, ठीक है। तो हर एक कोर्स का रिजल्ट जो है अलग होगा और जब आपकी शीट बनेगी तो अलग से आपके पास सारी शीट इसमें आएगी। इसके बाद आपका एक मुकम्मल जो आपको मैंने बताया कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम स्टडी करेंगे। एक मुकम्मल आपके पास एक सिस्टम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप किस तरह वर्क कर रहे हो ये आज आपको मैं बताऊंगा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की एंटिटीज यूज हो रही हैं। जैसे कि आपके पास एक एंटिटी यूज हो रही है स्टाफ की, यानी कि एक टेबल आपका स्टाफ का बनेगा, ठीक है। एक टेबल आपका रीडर का बनेगा और एक टेबल आपका बुक का बनेगा। तो ये 3 टेबल्स आपके बनेंगे। इसमें मैं फर्दर आपको आगे गाइड करूंगा कि किस तरह हमारे इसमें रिलेशनशिप मैनेज हो रहे हैं और किस तरह हम इसमें वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले आप आ जाए स्टाफ के ऊपर। स्टाफ में जो आपका एक टेबल बना यानी एक एंटिटी बनी, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। जैसा कि एक इसमें आपके पास आईडी आ गया, आपका इसमें नेम आ गया स्टाफ का, ठीक है, और इसमें डेजिग्नेशन आ गया इसमें स्टाफ का, ठीक है। सेकंड वाला जो हमारे पास टेबल बना उसमें हमारे पास आईडी, रीडर का नेम, रीडर की क्लास, रीडर का रोल नंबर। अब ये रीडर एज ए स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी कोई भी एक क्लास होगी, उसका कोई भी एक रोल नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको मैंने पहले गाइड किया था कि आपके एक टेबल के अंदर आपके पास 2 कीज हो सकती हैं। एक आपके पास की होगी प्राइमरी की और सेकंड आपके पास की होगी कैंडिडेट्स की, क्योंकि प्राइमरी की आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं इसकी आईडी के थ्रू भी, रीडर की आईडी के थ्रू भी और रीडर के रोल नंबर के थ्रू भी, ठीक है। हम सर्च आउट कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स का डाटा क्या है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो एंटिटी आ रही है वो बुक्स में है, ठीक है जी। बुक में हमारे पास डिफरेंट चीजें आ रही, क्योंकि ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है कंप्लीट, तो इसमें आपके पास एक टेबल जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बुक से रिलेटेड है। नंबर 1 आपके पास आएगा ऑथर, ठीक है, बुक का एक ऑथर होगा, ठीक है। उसके बाद उस बुक का कुछ सीरियल नंबर होगा, उस बुक का पब्लिशर, उस बुक की प्राइस, बुक की कैटेगरी यानी कि किस कैटेगरी में है वो बुक, ठीक है, वो इसमें आएगी। बुक का टाइटल, बुक का नाम क्या है और बुक का ISBN नंबर क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये बुक के टेबल में आएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टाफ के टेबल पर। तो फर्स्ट जो आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है, स्टाफ जो है वो मेंटेन करता है किसको? बुक्स को। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, यानी कि आपने एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम देखा होगा, उसमें एक से ज्यादा स्टाफ होता है, ठीक है। उसमें आपका लाइब्रेरी का मैनेजर होगा या उसके एम्प्लॉयज जो भी होंगे वो क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे बुक्स के रिकॉर्ड को। तो ये जो मेंटेन है आपके पास, ये इसका रिलेशनशिप है, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आएगा। सेकंड हमारे पास आ रहा है कि स्टाफ जो है वो कीप ट्रैक रखेगा किसका? रीडर का।
यानी कि वो स्टूडेंट्स का डाटा अपने पास रखेगा, यानी स्टूडेंट की आईडी, नेम या स्टूडेंट का रोल नंबर या स्टूडेंट की क्लास के जिन स्टूडेंट्स ने बुक इशू करवाई हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो अपने पास सेव रखेगा। ये भी डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है कि एक रीडर इशू करवाएगा क्या चीज, बुक। ठीक है, तो ये दो एंटिटीज के दरमियान में जो आपके पास एक बुक की एंटिटी है और एक आपके पास रीडर की एंटिटी है, यानी कि स्टूडेंट की एंटिटी है, इसमें जो रिलेशनशिप आएगी वो आपके पास क्या चीज आएगी, इशू की। ठीक है, और इसमें आपके पास इशू की एक डेट आएगी, तो ये इशू की डेट को भी डिनोट करेगा। आप देखें फॉर एग्जांपल कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे होते हैं कि वो 7 डेज के लिए बुक इशू करते हैं, कुछ 3 डेज के लिए इशू करते हैं, तो इसकी इशू डेट को लाजमी रखा जाता है कि 3 डेज के बाद अगर वो रिटर्न नहीं करता बुक, ठीक है, तो उस पर फाइन किया जाए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है इसमें इशू डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है कि रीडर जो है वो रिजर्व आपके पास डेट को, बुक को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आपने एक रिजर्व बुक करवा ली, फॉर एग्जांपल मुझे अभी बुक नहीं चाहिए लेकिन मैंने ऑनलाइन उसको बुक कर लिया कि नेक्स्ट वीकेंड पर मैं ये बुक इशू करवा सकता हूं, तो वो उसको रिजर्व भी करवा सकता है। तो उसकी एक रिजर्व डेट, जैसे आप एक टिकट को रिजर्व करवाते हैं, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना हो तो आपने 1 वीक अगो एक टिकट को रिजर्व करवा लिया, तो उसकी आपके पास डेट भी रिजर्व आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपके पास कि रीडर रिटर्न करेगा आपकी बुक को। ठीक है, तो ये रिटर्न डेट का डाटा भी आपके पास इसमें रखा जाता है। तो ये आपके पास एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आप यूज करते हुए इस डाटा को, इस मैनेजमेंट सिस्टम को अपना काम आसान कर सकते हैं। आजकल जो न्यू लाइब्रेरीज आ रही हैं उसमें कुछ एटीएम मशीन वगैरह पड़ी हुई होती हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि आप स्टूडेंट या रीडर जाके उसमें अपना कार्ड इंसर्ट करता है, उसमें आपके पास सारा डाटा उसके ऊपर शो हो जाता है, और वो जो उसके बुक होती है वो आप अपनी बुक को ऑनलाइन भी वहां से रिजर्व करवा सकता है, उसकी डेट को रिजर्व उसको इशू करवा सकता है और इस चीज को वो ट्रैक कर सकता है। तो ये चैप्टर नंबर 7 में जो हमने इसको स्टडी किया, से समराइज करता चलूं। सबसे पहले हमने इसके रिलेशनशिप्स देखे थे। ठीक है, डेटाबेस होता क्या है ये देखा था, डाटा क्या होता है जिसमें हमने कुछ चीजें देखी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज डाटा, रोज एंड फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड अ डाटा। फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है तो वो आपके पास एक फाइल बनती है। ठीक है, वो चीजें हमने स्टडी की। उसके बाद हमने इस पे थोड़ा सा आगे चल के देखा आपके पास डाटा को सेव किस तरह किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ टेबल्स बनते हैं, कुछ एंटिटीज बनती हैं जिसके ऊपर आप इस डाटा को सेव करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि इसके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करके उसमें जो रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में भी बताया, वो चीज़ें हमने स्टडी की। फिर आपने स्टडी किया इसमें कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें मैंने आपको टीच किया कि आपके पास एक यूनरी डिग्री होती है। ठीक है, यानी कि यूनरी रिलेशनशिप होता है जिसमें आपके पास एक ही टेबल होता है। उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको ये दी कि आपके पास जो एम्प्लॉय है और एक मैनेजर है, तो हम मैनेजर भी आपका एम्प्लॉय ही है, तो वो जब आप वो डिफरेंट एम्प्लॉय को गाइड करेगा तो उनका जो रिलेशनशिप बनेगा वो यूनरी में बनेगा। इसके बाद बाइनरी रिलेशनशिप हमने स्टडी किया, जब 2 एंटिटीज आपस में कनेक्ट होती हैं तो बाइनरी ऑपरेशंस होता है जिसमें आपके पास 3 तरह के ऑपरेशन थे, 1 to 1, 1 to many और many to many। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की। उसके बाद मैंने आपको एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सारा गाइड किया और हमने इसमें फिगर बनाकर भी देखा। तो आपको इस तरह पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है, वो आपको एक केस स्टडी दे सकते हैं जिसमें वो आपको बता सकते हैं कि ये आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी ईआर डायग्राम बनानी है। तो आपने ईआर डायग्राम जिस तरह ये बोर्ड पे मैंने बनाई है और आपकी बुक में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में वो डायग्राम शो हुई है, तो वो आपने उसको
बनाना है उस तरह स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम स्टडी करेंगे स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा होता क्या है, और उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल होगा वो चैप्टर नंबर 8 पर होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।